हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के पीवाईक्यू देखते हैं। इसमें कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एक हमने पार्ट पहले बना दिया, दूसरा पार्ट है। अभी आपके पास पीवाईक्यू आते रहेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखिए इसके पीवाईक्यू देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स निकालिए। तो आपको ए इनवर्स निकालना है। यहाँ मैट्रिक्स नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स, इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख दिया, ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। ये आई ए हो गया, ये आपका आई हो गया, प्लस ये आपका ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। आई का जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए ही आएगा, ये माइनस ए आई प्लस ये आपका ए इनवर्स आ गया इज इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स चाहिए तो ए इनवर्स हमने इधर रख लिया, तो ये आई माइनस ए, तो ए इनवर्स आपका आई माइनस ए आ गया। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए दे रखा है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है अल्फा टू अल्फा, और ये दे रखा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए क्यू इज इक्वल टू 125 है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का क्यू इज इक्वल टू 125। तो डिटरमिनेंट ए का क्यू इज इक्वल टू ये 5 का क्यू है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है 5 आ गई, और यहाँ से हम डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा अल्फा टू अल्फा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर माइनस 4, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 3 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ आपकी प्लस माइनस 3 होगी। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड में ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स इस तरह से दे दिया A0 1 1 और बी भी दे दिया 1 0 5 1, और क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दे रखा है। तो ए की वैल्यू निकालिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी ए का मल्टीप्लाई ए से कर देते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बी, बी आपका ये है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलन से इस तरह से करते हैं, तो ये 0 हो गया, यहां से ए स्क्वायर आ गया। सेकंड वाले से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, वो भी 0 हो गया। सेकंड रो में जाएंगे तो 1 प्लस ए, तो ए प्लस 1 आ गया। इससे करेंगे तो 1 प्लस 0 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1 0 5 1। कंपेयर करा देते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। दूसरा आप यहां से निकालते हैं, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो ए इज इक्वल टू 4 आ गई। तो ए की दो वैल्यू नहीं हो सकती, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहां पर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नो रियल नंबर्स, तो कोई रियल नंबर यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर ए मैट्रिक्स दे दिया 3 2 0 1, और ये कह रहा है ए इनवर्स निकालें उसका क्यू करें। पहले ए इनवर्स निकालें उसका क्यू करें, ये क्या आएगा ये बताना है। तो इसका हम ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस ये 0 हो गया, और अंदर इनको बदल देते हैं 1 और 3, और इनका साइन बदल देते हैं, तो ये 2/2 का इनवर्स निकल जाता है बड़े आराम से। अब ये कह रहा है ए इनवर्स का क्यू बताओ, तो इसका मल्टीप्लाई 1/3, 1 माइनस 2 0 3, 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 2 0 3, और इसका फिर मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 1 माइनस 2 0 3। तो देखो 1/3 1/3 1/3, ये तो 1/27 हो गया। अब इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई करें, और जो आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करें। तो इसका जब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये 0 और 1 तो 1 ही आया। इसका जब इससे करेंगे तो -6 और -2, तो ये -8 हो गया। इसका यहाँ करेंगे तो ये 9 और ये 0 हो गया। इधर करेंगे तो ये 9, इसका इससे करेंगे इस तरह से आगे तो ये 0 आएगा और ये 0 आएगा, दोनों 0 आएंगे। इधर जाएंगे तो ये आपका 9 हो गया और 0 हो गया, तो 9 ही आ गया, 0 9। अब इसका मल्टीप्लाई आपको 1 माइनस 2 0 3 से करना है। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा आपका वही इसका आंसर होगा।
तो ये करीब, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे इस तरह से, ये 1 ही आएगा, दूसरे वाले से करेंगे तो -24 -26 आ गया, ये आपका 0 और 0 0 हो गया, और ये 27 0 हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ये जो मैट्रिक्स है इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू में ये करना है। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, देखो यहीं से कर लेते हैं। ये इसका मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है एक बार में, तो ये x आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ से x आएगा, ये z आएगा, 0 आएगा, तो x प्लस जेड आ गया, एक आ गया x प्लस जेड इक्वल टू 1 दे रखा है। दूसरी रो का करेंगे तो ये z तो 0 हो गया, -x प्लस वाई, तो -x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है वहाँ पर। थर्ड का करेंगे तो ये z आएगा और -y आएगा, -y प्लस जेड इक्वल टू 2 के बने। तो ये हमारे 3 इक्वेशंस बन गए। अब तीनों को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है आपको, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ आपका x कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, x जाएगा, y से y जाएगा, 2z रह गया, 2z इक्वल टू 4, तो z इक्वल टू 2 आ गया। z इक्वल टू 2 यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1 आ गया। x इक्वल टू -1 किसी इसमें रख देते हैं, तो -1 प्लस 1 हो गया, प्लस y इक्वल टू 1 आ गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास x y z की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -1 0 और 2, तो -1 0 2 -1 0 2 यानी फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ PYQ थे, आपको 5 PYQ दिए। इसके बाद एक और PYQ आएंगे, तो लगातार आपके आते रहेंगे, आप देखते रहो, और दूसरे चैप्टर्स के भी आएंगे। तो 5-5 6-6 का हम मंच बना के आपको डालते रहेंगे, 8-10 मिनट का वीडियो, और आराम से देखें और क्वेश्चंस करें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करें।